नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जैसे आपको पता है कि मामा जी हर भर्तियों में या हर रैलियों में जहाँ भी जाते हैं 1 लाख भर्ती का जिक्र ज़रूर करते हैं। अब वो भर्ती जब तक में आए जहाँ आए पता नहीं कब, इसका तो पूरा रिजल्ट उल्टा ही चल रहा है। हर भर्तियाँ लगभग 4 साल 5 साल 6 साल बाद वापस आ रही हैं और पुनः वो भर्ती की प्रोसेस 4 साल 5 साल तक कंप्लीट होती है। इस प्रकार एक भर्ती कंप्लीट होने के जाके 7-8 साल लग जाते हैं। तो इस प्रकार इसकी फिर एक नई अपडेट आई है कि 1 लाख में से 80,000 पदों पर होगी फ्रेशर्स की भर्ती, 20,000 संविदा कर्मियों से भरे जाएंगे। यानी जो 1 लाख पदों की भर्ती होनी है उसमें से 20,000 पद पहले से ही रिजर्व हो चुके हैं, माने उनकी भर्ती हो चुकी है, उनमें अब फ्रेशर को मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं कि इससे संबंधित अपडेट क्या क्या आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख में 1 लाख रिक्त पदों को भरने की घोषणा की है, लेकिन इनमें से फ्रेशर्स को भर्ती जो है वो 80,000 पदों पर की जाएगी। शेष 20,000 पद पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मचारियों से भरे जाएंगे। हालांकि संविदा कर्मचारियों की भी फ्रेशर की तरह भर्ती परीक्षा में शामिल होना होगा। प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की संख्या करीब 72,000 है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 1 लाख पदों में 20% पद संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने के संबंध में सभी विभागों को और संभागायुक्तों को और कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि शासन के ध्यान में लाया गया है कि 20% पद आरक्षण किस प्रकार लागू किया जाए, साथ ही नियमित पदों पर भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता नहीं होने पर शेष पदों को किस प्रकार भरा जाए। पत्र में यह भी कहा गया है कि उपरोक्त क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि संविदा हेतु आरक्षित 20% पदों पर हॉरिजेंटल आरक्षण लागू होता है। अतः पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता नहीं होने पर शेष पदों को रोस्टर के अनुसार गैर संविदा अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। करीब 3,000 पद रिक्त और बढ़ गए। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के बाद भी कुछ विभागों ने रिक्त पदों की जानकारी नहीं भेजी है। इसको लेकर जीएडी ने इन विभागों को हर हाल में 12 अक्टूबर तक रिक्त पदों की जानकारी देने के लिए निर्देश दिए गए थे। इन विभागों की ओर से जानकारी भेज दी गई है। रिक्त पदों की संख्या करीब 3,000 और बढ़ गई है। गौरतलब है कि पूर्व में विभिन्न विभागों की ओर से भेजी गई जानकारी के मुताबिक राज्य संवर्ग के रिक्त पदों की संख्या 1,01,958 थी। स्कूली शिक्षा विभाग में राज्य संवर्ग के सबसे ज़्यादा 45,767 पद रिक्त हैं। अब यह संख्या बढ़कर करीब 1,05,000 हो गई है। 1 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। जिस वर्ग को जितना आरक्षण निर्धारित है उतना ही दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सभी विभागों को संविदा कर्मचारियों को 20% पद आरक्षित करने के संबंध में पत्र लिखा गया है। विभागों की ओर से कैडर के हिसाब से प्रस्ताव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजे जा रहे हैं। ये हमारे विनोद कुमार सर जो अपर मुख्य सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग के, उनका कहना है। संविदा कर्मी बीते 5 से 25 साल से नौकरी कर रहे हैं। अब उन्हें फिर से प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना होगा, जबकि वे पूर्व में परीक्षा इंटरव्यू जैसी प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। लंबे समय तक सेवाएं देने के बाद वे इस बात से को लेकर परेशान हैं कि वे नए सिलेबस के साथ परीक्षाओं में युवाओं का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। इसलिए परीक्षा की बजाय संविदा कर्मियों के अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर नियमित किया जाए। ये रामेश राठौर सर जो अध्यक्ष है मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के, उनका कहना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विभागों में राज्य संवर्गों के पदों की स्थिति क्या चल रही है। स्कूल शिक्षा विभाग में आप देख सकते हैं कुल स्वीकृत पद कितने हैं, रिक्त कितने हैं, 45,767 पद रिक्त हैं। स्वास्थ्य विभाग में 14,313 पद रिक्त हैं। जनजातीय कार्य विभाग में 7,780 पद रिक्त हैं। वन विभाग में 22,229 पद रिक्त हैं। पशुपालन विभाग में 8,378 पद टोटल है, जिसमें से 1,794 पद रिक्त हैं। पंचायत विभाग में 2,220 पद रिक्त हैं। जेल में 572 पद रिक्त हैं। महिला बाल विकास में 588 पद हैं। लोक निर्माण विभाग में 750 पद रिक्त हैं। वाणिज्यिक कर में 1,311 पद रिक्त हैं। राजस्व में 962 पद हैं। आयुष विभाग में 1,290 पद हैं। वित्त विभाग में 1,133 पद हैं। श्रम विभाग में 762 पद रिक्त हैं। इस प्रकार पूरे रिक्त पदों की संख्या बता दी गई है, जो लगभग आशा है कि जल्द ही भर्ती प्रक्रियाएं चालू होंगी, क्योंकि चुनाव भी लगा हुआ है। तो आप अपनी तैयारी बना के रखें और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।